Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक अनूठी पहल AICTE इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इरम जैदी। उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्र छात्राओं की आर्थिक और अन्य तरह की सहायता के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से AICTE ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत जहां ज़रूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है, वहीं कोर्स पूरा होने के बाद प्लेसमेंट में भी छात्रों की मदद की जाती है। इसके अलावा छात्रों को अपना स्टार्टअप शुरू करने से लेकर विदेश में इंटर्नशिप करने जैसे अनेक सुनहरे मौके भी दिए जाते हैं। आज हम जिस विशेष योजना की जानकारी आपको देंगे उसका नाम है PMUSP यानी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्र छात्राओं के लिए शुरू की गई इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे विशेष अतिथि हैं SSSJKL प्रकोष्ठ के निदेशक श्री कुणालजीत सिंह जी। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद इरम जी। सर ने वर्ष 2022 में निदेशक के पद पर AICTE ज्वाइन किया। सर ने रेगुलेशन ब्यूरो, छात्रवृत्ति और अनुदान ब्यूरो और आंतरिक लेखा परीक्षा ब्यूरोज में भी निदेशक के रूप में कार्य किया है। सर, इनसाइट्स शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इरम जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि PMUSP क्या है और SSSJKL स्कीम के बारे में हमें कुछ विस्तार से बताइए। जैसा कि आपने बताया अभी श्रोताओं को कि PMUSP एक स्कीम है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। उसके अंतर्गत एक SSSJKL स्कीम है, स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बच्चों के लिए, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं। उनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बाहर पढ़ने के लिए ये स्कीम दी गई है भारत सरकार की तरफ से। और ये 2011-12 में भारत सरकार की तरफ से एक ये बेहतरीन स्कीम है, जिससे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे पूरे देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में पढ़ सकें। ये 2012 और 13 में AICTE के अंतर्गत आई, जिसको अब इम्प्लीमेंटेशन AICTE कर रहा है। ओके। और सर, और कुछ इस स्कीम के बारे में आप हमें अगर बताना चाहें तो? मैं बताना चाहूँगा कि इस स्कीम के अंतर्गत हर साल हम 5,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। और इस स्कीम के अंदर केवल हम इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को नहीं देते स्कॉलरशिप, इसके अंदर सभी स्ट्रीम के बच्चे आते हैं। अच्छा। जैसे कि इंजीनियरिंग भी है इसमें अंदर, फार्मेसी भी है, और आपका नर्सिंग के लिए भी बच्चे हैं, और BA BSc प्रोफेशनल कोर्स प्लस आपका जो जनरल कोर्सेज हैं उसके लिए भी स्कॉलरशिप दी जाती है। अच्छा। और इसके अंदर 100 अलग से स्कॉलरशिप मेडिकल स्टूडेंट्स को भी दी जाती है। ओके। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही इसका फ़ायदा उठाएंगे, बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को भी इस स्कीम का इक्वल बेनिफिट देते हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया 5,000 स्कॉलरशिप है हमारी, उसके अंदर हमने उसको बाइफरगेट कर रखा है स्कॉलरशिप्स को। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, नर्सिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, इसके अंदर हम 5,000 में से 2,830 2,830 स्कॉलरशिप्स देते हैं। ओके। केवल इसी प्रोफेशनल कोर्सेज को। और 2,070 जो हम देते हैं जनरल कोर्सेज के लिए देते हैं, जैसे BA हो गया, आपका BSc हो गया, तो जितने भी जनरल कोर्सेज हैं उसके अंदर हम 2,070 एक प्रॉपर आपने लिमिट्स बनाई हाँ, हुई प्रॉपर ये एक पूरा हैं। बाइफरगेट करके सीट्स का हमने कर रखा है कि हर स्ट्रीम के बच्चे को पूरा फायदा मिले। और 100 जो सीट्स है हमारी, वो मेडिकल कॉलेज के बच्चों, जैसे MBBS BDS जो बच्चे करते हैं, 100 उनके लिए हमने अलग से 5,000 के अंदर से हमने बाइफरगेट कर रखा है। मतलब सभी बच्चों को इसका इक्वल फायदा सभी बच्चों को इक्वल फायदा मिलना चाहिए स्कीम का। ये पूरे भारत सरकार का एक कोशिश है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे हैं, जो अच्छी एजुकेशन से वंचित हैं वहाँ पे, उनको देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों के अंदर एडमिशन देके उनका एजुकेशन का ध्यान रखा जाए। सर, इस योजना का लाभ किस शैक्षणिक योग्यता के छात्र उठा सकते हैं? इस योजना का लाभ बेसिकली जिन्होंने 12वीं 10+2 जो होती है, जिसे हम कहते हैं 10+2 करी हो, और बेसिकली वहीं से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के स्कूलों से
जेके बोस या फिर सीबीएसई के स्कूलों से करियो। अच्छा। जो वो पढ़े वो केवल और केवल वहीं से ही जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में ही का ही स्टूडेंट होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ये एक लिमिट है ये एक लिमिट है, हमारी प्राइमरी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है स्कीम की कि हम्म, जो भी स्टूडेंट हम्म, जेके बोस से और सीबीएसई से केवल उन्हीं को स्कूल से जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो। अच्छा, वही इसका लाभ उठा हाँ, सकते अगर कोई हैं। बच्चा जम्मू कश्मीर का है और हम्म, उसने अगर 12th करी है बाहर से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर से, जी सर। तो वो स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएगा। ओके। सर, इस योजना में अप्लाई करने के लिए कोई एक प्रॉपर प्रक्रिया जो आप यूज़ करते हैं, जिस तरह से बच्चे आवेदन कर सकते हैं, कृपया उसके बारे में भी बताइए। देखिए, जैसे हर साल की भांति हम हर साल हमारे जो एआईसीटी का पोर्टल है उसके ऊपर हम बच्चों से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अच्छा। जिसकी ये जानकारी हर साल हमारे एआईसीटी के पोर्टल पे और जो वेबसाइट है उस पे हम जी। दिखा देते हैं बच्चों को। और जो जो वहाँ के अच्छे अखबार हैं जी सर। वहाँ पर भी हम उन बच्चों को उसके माध्यम से उनको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। सबसे पहले बच्चे को हमारे पोर्टल पे आके रजिस्ट्रेशन करना होता है जी। इसके अंदर। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन के बाद जब वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। उन्हीं के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्कूलों के अंदर ही फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं हमारे, जो हमने उनकी सरकारों के साथ मिलकर बनाए हुए हैं। जी। तो वहाँ पे उन बच्चे जाके अपना फिर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराते हैं। अच्छा। वेरीफाई जब हो जाता है उनका डॉक्यूमेंट वहाँ पे, तो हमारे पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। उसके बाद फिर हम उनकी मेरिट लिस्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स की, अच्छा। 12th के मार्क्स के बेस पे। ओके। जब मेरिट लिस्ट बन जाती है फिर हम उसको शो करते हैं उनके वेबसाइट पे कि ये आपकी मेरिट लिस्ट है। उसके बाद फिर हम उनकी चॉइस फिलिंग करते हैं। ओके। बच्चों को फिर हम कॉलेजेस दिखाते हैं कि वो अच्छा। देश के जो प्रतिष्ठित कॉलेज हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम्म। जितने भी नामचीन कॉलेज हैं इस देश के अच्छे से अच्छे, वो हमारे जी। साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। और उसके साथ जब वो बच्चे उनको देख के अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं और उसके बाद जब जो चॉइस फिलिंग के बाद उनकी मेरिट के आधार पे उन्हें जब एडमिशन मिल जाता है जी। तो फिर वो कॉलेज में जाके अपनी ज्वाइनिंग देते हैं। और अच्छा। जब कॉलेज उनके फिर दोबारा डॉक्यूमेंट चेक करता है सारे के सारे, और जब कॉलेज सेटिस्फाइड हो जाता है कि उन्होंने कॉलेज की सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा किया है, उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा किया है, उसके बाद कॉलेज एक ज्वाइनिंग लेटर पे साइन करके, बच्चे के साइन इशू करके कर देते हैं। हाँ वो हमारे पोर्टल पे अपलोड करता है। उसके बाद उनकी प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाती है। जैसे ही वो अपलोड होता है उनका ज्वाइनिंग रिपोर्ट, हमारी तरफ से वो हमारे स्कॉलरशिप पोर्टल पे आ जाते हैं, वो वैलिड हो जाते हैं, वो आपके वैलिड हो जाते स्कॉलरशिप के लिए। हैं और वो हकदार होते हैं स्कॉलरशिप के। और इसमें अच्छा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे आपने स्कॉलरशिप का पूछा जी। था, तो मैंने आपको बताया था बाइफर्गेशन कैसे है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो हम स्कॉलरशिप देते हैं, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग जैसे मैंने बताया आपको, फार्मेसी बताया, तो इनकी जो हम देते हैं एकेडमिक फीस, अच्छा। बच्चों को एकेडमिक फीस का कैप लगा रखा है 1,25,000 रुपये। अच्छा। मैक्सिमम 1,25,000 हम देते हैं बच्चों को। और जो विलिंगनेस कॉलेज होते हैं वो इससे फालतू बच्चों से ले भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ, अगर उनकी फीस उससे कम है तो उनको कम जाएगी। अगर 1,25,000 से ज़्यादा फीस है तो हम केवल 1,25,000 ही देंगे और वो बच्चों से कुछ चार्ज नहीं करते। और अच्छा। एकेडमिक फीस 1,25,000 है प्रोफेशनल कॉलेज के लिए, और जो हमारे ये अपने जनरल कॉलेजेस हैं जी उनकी सर। 30,000 है। ओके। हाँ जी, तो ये एकेडमिक फीस हम डायरेक्ट कॉलेजेस को देते हैं। ओके। सर, इस योजना के तहत जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के जो भी छात्र हैं वो किस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में एडमिशन ले सकते हैं, किस प्रकार के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, इस योजना के तहत हम देश के जो नामचीन और प्रतिष्ठित कॉलेजेस हैं हम उन्हीं को ही अपने साथ जोड़ते हैं। हम कॉलेजेस से विलिंगनेस लेते हैं कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा। हमारे इस स्कीम के साथ जुड़ना चाहता है। अच्छा। लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि वो कॉलेजेस जिनके कोर्सेज NBA 50% एक्रेडिट हैं वो हमारे उस पे साथ आएंगे, हमारे एनरोल कर सकते हैं हैं जी हमारे सर। पोर्टल पे कॉलेज के उस पे। दूसरा जो NIRF रैंकिंग है उसमें टॉप 100 कॉलेजेस को है। अच्छा। और जो NAC 3.0 से ऊपर है, NAC 0.30 या फिर उससे ज़्यादा जिनके पास स्कोर है जी NAC सर। का, वो जी। हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम ओके। पहले ही एक ऐसा हमने लक्ष्मण रेखा जिसे हम कहते हैं बना रखी जी है, सर। जिससे कि देश के प्रतिष्ठित कॉलेज ही हमारे साथ आएंगे। अच्छा, बच्चों को ऑफर मिलता है लेकिन अच्छे कॉलेजेस का ही मिलता है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि उनकी स्कॉलरशिप की वजह से किसी तरह से भी उनकी शिक्षा में कोई नहीं नहीं, कॉम्प्रोमाइज शिक्षा के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। compromise सबसे नहीं पहले है। हम उनको बेस्ट पहले कॉलेज ही ही बेस्ट दिए जाते कॉलेजेस को चिन्हित कर लेते हैं। हैं। उसके बाद ही हम वो बच्चों को दिखते हैं विलिंगनेस के अंदर। स्कॉलरशिप भी प्लस उनको एक अच्छे बिल्कुल। शिक्षण संस्थान का भी ऑप्शन मिल जाता है बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कि उनको एक अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल रही है, देश की जी। बेहतरीन स्कॉलरशिप, जी और सर। साथ में प्रतिष्ठित कॉलेजों के अंदर पढ़ने का मौका भी भी मिल रहा है।
ये तो बहुत अच्छी एक अनूठी पहल, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, तो मैंने सच कहा था कि बिल्कुल अनूठी पहल ही है और ये। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे हैं जी वो सर। पूरे देश में पढ़ते हैं, तो उनको पूरे देश की कल्चर का भी पता चलता है और दूसरे देश को भी ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कल्चर क्या है। बाकी सारे तो इससे प्रदेश जो हैं वो जान पाते हैं कि बिल्कुल वहाँ के बच्चे कितने टैलेंटेड तो हैं। सही मायने में जी। स्कीम के थ्रू हम नेशनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बिल्कुल जी। सर। सर, यदि किसी छात्र ने किसी अन्य योजना के लिए आवेदन किया हुआ है या कोई और अन्य योजना का वो लाभ पहले से उठा रहा है, तो क्या वो तब भी इस स्कीम में आवेदन कर सकता है? देखिए, जैसा कि आपने सही एक प्रश्न किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक जगह स्कॉलरशिप में एनरोल कर जी। लेते हैं और फिर दूसरी स्कॉलरशिप भी लेते हैं। जी सर। लेकिन अब जो सरकार ने बड़ा एनएसपी पोर्टल है जी उसके सर। अंतर्गत आप एक ही वक्त पे एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अच्छा। वो बच्चे को डिसाइड करना है कि उसको कौन सी स्कॉलरशिप लेनी है। हाँ। अगर किसी स्टूडेंट ने एक वक्त पे एक स्कॉलरशिप में एनरोल कर रखा है और साथ में वो दूसरी स्कॉलरशिप पे जाता है, तो उसकी वो स्कॉलरशिप रद्द हो जाती है, क्योंकि वो एनएसपी के जब डीडुप्लीकेशन के अंदर वो पकड़ा जाता है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप लेनी है तो केवल एक वक्त पे आप एक ही स्कॉलरशिप लें, अन्यथा आपको दिक्कत होगी, आपका एडमिशन भी कैंसिल होगा और आपकी स्कॉलरशिप भी वापस ली जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये जो आपका सवाल है उसका यही जवाब है कि एक ही वक्त पे एक ही स्कॉलरशिप दी जाएगी और ये भारत सरकार की ही तरफ से पहल है। इसलिए मैं सभी बच्चों से दोबारा यही गुजारिश करूँगा कि आप एक वक्त पे एक ही स्कॉलरशिप का लाभ उठाएं। ठीक है सर, ये बिल्कुल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डबल बेनिफिट उठाने का अगर आप इरादा करते हैं तो आपका दोनों बेनिफिट चले जाएंगे, ऐसा उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, ये उनके बिल्कुल। दिमाग में क्लियर होना ये चाहिए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ एनजीओज होते हैं, कुछ उनको स्टूडेंट्स एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, वो बिल्कुल सर। बच्चे को पता नहीं होता। जी तो सर। कुछ लोग उनको भ्रमित कर देते हैं हम्म। कि आप पता नहीं चलेगा, आप यहाँ से भी ले लीजिए स्कॉलरशिप, जी। वहाँ से भी ले लीजिए। तो इसलिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा किसी भी स्कॉलरशिप में नहीं हो सकता। केवल PMSSB नहीं, कोई भी स्कॉलरशिप में आप जाएं तो केवल एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, दूसरे के लिए ना करें। ठीक है सर। सर, इस योजना में जब आप बच्चों की शॉर्टलिस्टिंग होती है या मेरिट बनती है या चयन उनका किया जाता है, तो उसकी कोई प्रॉपर प्रक्रिया फॉलो की जाती है? कोई प्रॉपर प्रक्रिया, कोई तरीका होता है, किस तरह से होता है? देखिए, जो ये स्कॉलरशिप है इसके बेसिक क्राइटेरिया हैं जिसे हम फॉलो हम्म। करना पड़ेगा। हम्म। सबसे पहला तो इसमें ये है कि वो बच्चा JNK या लद्दाख का डोमिसाइल होना चाहिए। हम्म। दूसरा, उसकी जो 12वीं, जो मैंने पहले ही बताया था, जी उसकी जो सर। 12th है JNK से या फिर लद्दाख से ही पास होना चाहिए। ओके। उसका जो JK बोस या CBSE जो भी बोर्ड है जी। उससे कोई वो नहीं है, जी। लेकिन उसका स्कूल जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख में होना चाहिए। ठीक। तीसरा, जो उसकी फैमिली इनकम है जी। वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया हैं जिसके ओके। बेस के ऊपर हम बच्चे का चयनित करते हैं। जो ये बच्चे इनको फुलफिल करते हैं वही बच्चे इसके लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। और दूसरा, इसके अंदर केवल हम 12th के बेस पे ही नहीं देते, इंजीनियरिंग के अंदर हम लेटर एंट्री में भी बच्चों को एडमिशन देते हैं। अच्छा। वो जो पॉलिटेक्निक से जिन्होंने डिप्लोमा जी, किया सर, होता जी। है वो डायरेक्ट 3rd ईयर के लिए एलिजिबल, 2nd ईयर के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, लेटरल एंट्री का भी लेटरल ऑप्शन एंट्री का भी ऑप्शन है इसके अंदर, बशर्ते वो पॉलिटेक्निक भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ही होना चाहिए। अच्छा। उसके बाहर का नहीं होना चाहिए। तो ओके। ये बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम उनका चयन करते हैं। सर, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए एप्लीकेशन अप्लाई कर दी है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें बाद में उनकी एप्लीकेशन रद्द हो जाती है या कैंसिल हो जाती है, कोई भी ऐसे कारण जो सामने आते हों? देखिए, कि जो भी बच्चा हमारे स्कीम में आएगा तो सबसे पहला तो मैंडेटरी है कि वही उन्हीं बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी जिन्होंने हमारे पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड कराया जी सर। रजिस्ट्रेशन करा रखा। दूसरा, हम किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी के लिए किसी बच्चे का एडमिशन नहीं करते। जी सर। अगर कोई बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता जी। तो भी हम उसको स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। अगला है कि अगर किसी बच्चे को हमने A कॉलेज अलॉट किया है, अगर उसने A कॉलेज में एडमिशन ना लेके B में ले लिया तो भी हम उसको कैंसिल कर देते हैं। अच्छा। कोई बच्चे को किसी काउंसलिंग के थ्रू कोई कोर्स मिला है जी और सर। उसने अपनी मर्जी से कोर्स बदल लिया, अच्छा, तो भी हम उस बच्चे को फिर स्कॉलरशिप नहीं देते, नहीं देंगे, वो कैंसिल हो वो जाएगी। कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों अच्छा। को छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा कि कुछ बच्चे, जैसे मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं ये कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों से जो भी मेरी बात को सुनेंगे, कि जब भी आप कोई भी काउंसलिंग में जाएं तो जब भी किसी कॉलेज का चयन करें
सोच समझ के आप उसको काउंसलिंग उस कॉलेज को चयन करें, उसकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करें और ये देखें कि उस कॉलेज का क्या पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, क्योंकि कभी कभी किसी कॉलेज का अलग क्राइटेरिया होता है, कहीं पे कोई जी। चीज़ कंपलसरी होती है, जी कहीं सर। पे कोई एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं हम्म। होता। जैसे IIT का है, IIT का है, जी। और कोई इंस्टीट्यूट लेता है, कोई नहीं लेता। जी सर। ठीक है, नर्सिंग काउंसिल के अपने क्राइटेरिया जी हैं। सर। तो मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट को आप चॉइस फिलिंग में जाएं तो पहले चेक कर लें उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हाँ, है। सारी अगर चीजें पहले ही चेक कर बिल्कुल, लें। अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं किया तो आप अगर आप वहाँ जाएंगे और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बाद में फिर समस्या फिर आएगी बाद में उनको। समस्या आती है, काफ़ी बच्चों को आती है। फिर वो कहते हैं उस टाइम हमने देखा नहीं, तो इसलिए उनको देखना सबसे पहले तो जरूरी है। इसीलिए आप ये बात बार बार मैं हाईलाइट कर इसलिए रहे हैं बार कि बार ये सोच हाईलाइट समझ कर रहा हूँ के कि सोच कॉलेज समझ का के, चयन करें। बिल्कुल। इसमें दो नुकसान होते हैं, एक जी तो आपका सर। खुद का होगा जी। और एक दूसरा उस बच्चे का होगा जो उस कॉलेज में लेना चाहता था, आप कि वो उसकी वाले भी सीट उसकी सीट भी खराब कर रहे हैं। जी सर। जी सर। सर कितना अमाउंट इस स्कॉलरशिप में दिया जाता है बच्चों को? देखिए, इस स्कॉलरशिप में मैं फिर दोबारा एक बार कहना चाहूँगा कि देश की सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप है। इसके अंदर हम एकेडमिक फीस के साथ मेंटेनेंस फीस भी देते हैं। अच्छा। जैसे एकेडमिक फीस मैंने आपको बताया कि 1,25,000 की जी कैपिंग सर। है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, जी सर। और 30,000 रुपये है आपका इसके लिए जो जनरल कोर्सेज हैं उसके लिए। जी सर। साथ में हर बच्चे को हम 1,00,000 रुपये साल के मेंटेनेंस फीस देते हैं, जो 10 किश्तों में 10,000 की आपको साल में मिलती है। यही मेरा अगला प्रश्न था कि एक बार में सारा अमाउंट, सारी स्कॉलरशिप दे दी जाती है या कोई इंस्टॉलमेंट में, नहीं, किस्तों में? इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है जी। वो हम इंस्टीट्यूट को एक साथ देते हैं, अच्छा। जो 1,25,000 रुपये 30,000 रुपये। जी सर। बच्चे को हम 10 इंस्टॉलमेंट 10-10,000 रुपये देते हैं, जो कि हम इसको मेंटेनेंस फीस कहते हैं। और मेंटेनेंस फीस बेसिकली उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए और उसके खाने के लिए जो भी जी। उसकी मेस चार्जेस है वो बाकी है, खर्चे हैं बाकी उनके। खर्चों के लिए। जी तो सर। महीने के 10,000 रुपये उसको स्कीम के थ्रू मिलते हैं कि जो उसकी जी। पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए। किसी तरह की भी बाधा नहीं है। बिल्कुल। ये पूरा ध्यान रखा गया है इस स्कॉलरशिप में कि बच्चे की पढ़ाई से लेके उसकी जो बाकी साथ में ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि वो अपना एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में स्टडीज़ बिल्कुल। कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का भी पूरा ख्याल इस स्कीम में रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये अमाउंट बच्चों को मिलता कैसे है? उनके सीधे उनके कॉलेज के अकाउंट में जाता है या बच्चों के अकाउंट में जाता है, और किस तरीके से उन्हें ये अमाउंट रिसीव होता है? देखिए, जो ये अमाउंट है, ये जो एकेडमिक फीस है वो तो कॉलेज के सीधे अकाउंट में, कॉलेज के अकाउंट में जाती है। यहाँ से ही। और जो मेंटेनेंस फीस है जी जिसको सर। मैं आपको 1,00,000 रुपये बताया, 10,000 रुपये जी महीना, सर। जी सर। वो बच्चे के सीधे बच्चे के अकाउंट में जाती है। अच्छा। तो बच्चे के ही अकाउंट में जाएगी। बच्चे को किसी के आगे पीछे नहीं घूमना, किसी कॉलेज के पीछे नहीं घूमना अच्छा। कि मेरा 10,000 आना था वो कहाँ रह गया। हम्म। बच्चे को बस यही कहूँगा कि आप जो अपना भी अकाउंट दें वो आधार सीडेड हो, प्रॉपर हो, जिससे कि आपकी जो भी मेंटेनेंस फीस आए वो डायरेक्ट आपके ही खाते में आए, और डायरेक्ट जो आपकी मेंटेनेंस फीस है वो आपके खाते में आएगी डीबीटी के थ्रू। डीबीटी के थ्रू आएगी। बिल्कुल। ओके सर, कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई ईमेल आईडी, बच्चे अप्लाई कर देते हैं, आवेदन जब कर देते हैं, उसके बाद में उन्हें बहुत सी समस्याएं आती हैं, कई बार उन्हें कुछ डाउट्स होते हैं, तो वो सीधे आपकी टीम से बात कर सकें, अपने डाउट्स क्लियर कर सकें, अपनी जो भी शंकाएं हैं आपसे पूछ सकें, तो ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई आपका ईमेल आईडी जो बच्चे, हमारे श्रोता इस समय, हमारे दर्शक इस समय जान सकें? बिल्कुल। हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है वो आप लिख सकते हैं, 011 दिल्ली का कोड है, 29581051, जो हमारी हेल्पलाइन वर्किंग आवर्स में खुली रहती है और वो अटेंड करते हैं हम, और बच्चे की जो भी कोई परेशानी है हम उसको दूर करते हैं। और दूसरा जो हमारी ईमेल आईडी है jkadmission2024@aict-india.org। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, jkadmission2024@aict-india.org। इसके ऊपर आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत हो तो AICT आपकी सभी क्वेरीज का बड़ा सफलतापूर्वक और बड़े सही ढंग से उत्तर देगा, उनके जिससे सारी कि आपको समस्याओं कोई का। भी परेशानी ना हो। सर हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को इस विशेष और लाभकारी योजना के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इंस्टीट्यूट्स, फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों के लाभ के लिए AICTE से जुड़ी तमाम जानकारियों, योजनाओं और गतिविधियों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी नए विषय और नई जानकारी के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। AICT इनसाइट्स पर आप कार्यक्रम के बारे में अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।